बोले श्री राधा रानी की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। करुणा, प्रेम, त्याग, बलिदान की मूर्ति श्री राधा रानी के प्राकट्य दिवस, जन्म दिवस राधा अष्टमी की सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। राधा अष्टमी इस बार 11 सितंबर 2024 बुधवार को मनाई जाएगी और राधा अष्टमी बहुत विशेष है। भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के लगभग 15 दिन बाद राधा अष्टमी मनाई जाती है। नक्षत्र ग्रह अनुसार राधा अष्टमी भादव शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। और जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण माँ राधा के बिना अधूरे हैं, वैसे माँ राधा भी भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरे हैं। इसलिए बहुत सारे भक्त तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पे व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, उत्साह मनाते हैं, वैसे ही राधा जी के भी प्राकट्य दिवस पे वो व्रत रखते हैं और उत्साह से पूरा कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता भी है कि भगवान कृष्ण का पूजन कर लिया, राधा जी का व्रत नहीं हुआ तो वो अधूरा रह जाता है, भक्तों की मान्यता है। और मैं प्राकट्य दिवस इसलिए भी कह रहा हूँ, जन्म दिवस भी कह रहा हूँ कि कई कथाएं श्री राधा जी के बारे में हैं। कुछ जगह उनका जन्म का बताया गया है और कुछ जगह उनके प्रकट होने के प्रमाण बताए गए हैं। जो भी हो, लेकिन माँ राधा का सभी के जीवन में इतना विशेष स्थान है। और महात्म्य में आता है कि जो राधा रानी के जन्म दिवस अष्टमी का व्रत रखता है, जो अष्टमी का व्रत करता है, वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा का भी पात्र हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पात्र होने का मतलब, जैसे भगवान श्री कृष्ण के जीवन में अनेकों विघ्न बाधाएं आए, बाल अवस्था से लेकर बड़े होने तक में उन्होंने सभी विघ्नों का नाश किया। वो सदा मुस्कुराते रहे, विघ्नों से पार हो गए। वैसे ही सभी भक्तों के जीवन में जो भी परेशानी बाधा आती है, वो सब भगवान श्री कृष्ण दूर करते हैं। क्योंकि श्री राधा के श्री चरणों का आश्रय जिन्होंने लिया है, श्री राधा जी का व्रत किया है। राधा अष्टमी का त्यौहार बड़े रूप में रावल गांव और बरसाने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और एक बड़ी बात कि कहते हैं ना कि राधा जी हो या हम किसी बच्चे के किसी के जन्म दिवस पे जाते हैं, बड़े बच्चे, तो उसको हम उपहार देते हैं। उपहार में क्या देते हैं कि जो उनको मन भावन हो, जिससे वो खुश हो जाए। तो संतों के श्रीमुख से भी मैंने सुना है कि राधा जी को जन्म दिवस पे विभिन्न प्रकार के व्यंजन भोग बनाए और राधा जी स्वयं इतना सुंदर भोग बनाते थे कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक बार जो भोग बन जाए वो दोबारा नहीं बनता था, कुछ नया ही होता था। और राधा जी को भोजन में अरबी की सब्जी और कढ़ी पसंद है। तो आप 56 भोग बनाइए, नैवेद्य बने, मीठा लाइए, मिष्ठान करिए, लेकिन थोड़ा सा अरबी की सब्जी, कढ़ी भी भोग आप लगाएं तो उचित है। और अब एक चीज ये है कि राधा जी की प्रसन्नता के लिए हम राधा जी को वह चीज दें जो उन्हें बहुत प्रिय हो। और राधा जी को सबसे प्रिय कौन है? भगवान श्री कृष्ण का नाम। तो अगर हम राधा अष्टमी के दिन सारा समय श्री राधा कृष्ण का जप करें और दिन भर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुने, राधा जी के महात्मा का वर्णन सुने, चरित्र का वर्णन सुने, अगर हम तो कहें श्री कृष्ण लीला को अगर हम देखें तो श्रद्धा भाव से आंखें भर जाती हैं। ऐसे त्याग, बलिदान, प्रेम, माधुर्य, कहीं आप खो जाएंगे, कहीं डूब जाएंगे। ऐसा राधा जी का जीवन है। हर माँ राधा का जीवन एक पूरा ग्रंथ है। अगर इंसान उसको आत्मसात कर लेना तो उसे बचपन से लेके बुढ़ापे और अंतिम अवस्था तक हर जगह राधा जी का साथ प्राप्त होगा। माँ राधा पवित्र और प्रेम का सागर है, हृदय में करुणा भरी है, दयालु हैं। और माँ राधा श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण ही माँ राधा है, दोनों में अंतर नहीं है। और राधा अष्टमी का जो दिन है, उस दिन हर जगह मतलब उनका जो जन्म का जो विधान बताया गया है, कई जगह है अलग अलग बताया गया है भगवान माँ राधा के जन्म का। उसमें एक आता है कि मथुरा जिले के
गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में वृषभान जी के घर माँ राधा का जन्म हुआ, प्राकट हुआ। और कीर्तिदा उनकी माता थी, जिनके यहाँ पवित्र आत्मा के यहाँ उनका जन्म हुआ। महाराज वृषभान, और एक कथा ये भी आती है कि एक तो जन्म का, दूसरी कथा आती है कि महाराज वृषभान और उनकी पत्नी कीर्तिदा ने पिछले जन्म में माँ लक्ष्मी को भगवान श्रीहरि की प्रार्थना करी, पूजा करी और उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, माँ लक्ष्मी हमारे घर में कन्या रूप में अवतरित हो, माँ लक्ष्मी कन्या रूप में हमारे घर में जन्म ले। ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया और भगवान श्रीहरि ने प्रसन्न होकर कहा ठीक है, तथास्तु। तो उनके घर में जो राधा रानी है, माँ श्री लक्ष्मी जी का ही अवतार है, उन्हीं का अंश है, उन्हीं का रूप है। ऐसी एक कथा में भी आती है। और एक कथा ये आती है कि वृषभान जी सरोवर के पास, जमुना नदी के पास जा रहे थे, सरोवर के पास में, तभी एक बालिका उनको कमल के फूल पे तैरती हुई मिली, कमल के फूल पे तैरती हुई मिली। और वृषभान जी ने भगवान का प्रसाद समझ के उसे स्वीकार कर लिया। जन्म के अनुसार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 11 महीना बड़ी थी, 11 माह बड़ी थी, जो संतों के मुख से सुनते हैं। और एक बड़ी बात, कहानी जो सुनी है कि राधा रानी का जन्म तो हुआ, लेकिन जन्म के बाद में माँ राधा ने आँख ही नहीं खोला, आँख बंद रहता था। उनकी माता कीर्तिदा भी परेशान थी कि बच्ची की आँख नहीं खोल रही है। और भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उसके बाद में यशोदा जी गोकुल से कृष्ण भगवान को लेकर के कीर्तिदा के यहाँ, वृषभान जी के यहाँ मिलने गई। और जब मिलने गई, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी आमने सामने हुए, तब तत्काल माँ राधा ने पहली बार आँख खोला और भगवान श्री हरि का दर्शन किया। ये था निश्चल प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण। ये भाव क्या दिखाता है कि संसार में हमारी आंखें खुले रहे हर काम में, लेकिन मन की आंखों से आंखें बंद करके हम सदैव ईश्वर का चिंतन करें, और तब तक करें जब ईश्वर हमारे सामने प्रकट हो जाए और अपने स्वरूप का दर्शन करा दे, स्वरूप में समा ले। ये इस कथा से, इस कहानी से हम समझ सकते हैं। और एक और जन्म की कथा आती है श्री राधा जी के। एक बार सूर्यदेव ने श्री राधा रानी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए, जैसे हम सभी जानते हैं, हमने देखा है कि श्री राधा जी का अपने एक राधा लोक है, और वो लोक का इतना महात्मा बताया गया है कि सारे देवता द्वारपाल की तरह खड़े रहते हैं श्री राधा जी के दर्शन के लिए। एक बार माँ का दर्शन हो जाए, श्री राधा जी का दर्शन हो जाए, उनके दर्शन के, उनकी छवि निहारने के लिए लोग प्रतीक्षा में रहते हैं। तो एक बार सूर्यदेव ने खूब कठोर तपस्या किया, और तपस्या क्या किया कि उन्हें राधा रानी पुत्री के रूप में प्राप्त हो। तब भगवान श्रीहरि ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तथास्तु, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद क्या कि रावल गांव में एक पवित्र आत्मा थे, महाभानु, उनके अनेक पुत्र थे। उन पुत्रों में 5वें नंबर के पुत्र थे वृषभानु, और वृषभानु को सूर्य अवतार कहा जाता है। जो भगवान सूर्य ने तपस्या करके वरदान मांगा, भगवान श्रीहरि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, वही भगवान सूर्यदेव का अंश वृषभान जी के यहाँ जन्म लिया, और उनके यहाँ माँ राधा जी ने अवतार लिया। और एक और इसमें बड़ी मनोहर, मैं कहता हूँ कि इतनी कहानियाँ, इतनी कथा है, उसमें से सार जो संतों के मुख से सुना है, उसमें ये है कि वृषभान जी और कीर्तिदा के विवाह के बाद बहुत समय तक संतान प्राप्त नहीं हुई, तो उन लोगों ने कठोर तप, कात्यायनी देवी का कठोर पूजन किया। और उसके बाद में कात्यायनी देवी ने उन्हें कहा कि भाई आप लोग जो है श्रीहरि की आराधना, तपस्या करिए। उसके बाद में यमुना किनारे इन दोनों ने, वृषभान जी और कीर्तिदा जी ने श्रीहरि की कठोर तपस्या की, और उनकी तपस्या से माँ कात्यायनी प्रकट प्रसन्न हो गई। उस काल में उन्होंने एक सुंदर सा संदूक दिया, सोने का संदूक, उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे, और प्रकट होकर संदूक दिया। और जब वृषभान जी ने संदूक खोला तो उसमें से एक सुंदर एकदम उनके ऐसी कन्या का दर्शन हुआ जिनके शरीर से तेज प्रकट हो रहा था। इसलिए कहा जाता है कि राधा रानी का प्रागट्य दिवस है, शारीरिक जन्म नहीं है, प्रकट हुई हैं। और भी कई कथाएं हैं,
और शिव कथाएं इसलिए हैं कि माँ राधा रानी व्यापक हैं, एकदम मतलब अंत है, अंत नहीं है, अनंत है राधा रानी का। और उसके बाद में क्या है कि राधा लोक जिसे प्राप्त हो जाता है, जिसे राधा लोक प्राप्त हो जाता है, उसे कहते हैं ना कि राधा लोक की महिमा अगर आप पढ़ें कि राधा लोक के वर्णन, तो आप अचंभित हो जाएंगे कि स्वर्ग लोक से लेकर के ऐसा कोई वैभव से लेके प्रेम माधुर्य करुणा एक माँ की ममता, सब कुछ राधा लोक में है। ऐसी राधा रानी की महिमा कथा, राधा जी की कथा मिटाए जीवन की व्यथा। तो जो राधा जी की कथा सुनते हैं, राधा अष्टमी के बाद दिन इनकी कथा की महिमा का गुणगान करते, सारा दिन राधा जी के आश्रित होकर के उन्हें में खोए रहते हैं, ऐसे लोगों का माँ राधा सदा सदा कल्याण करते। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।